नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ 10 और 11 जून के बारे में, जो कि है पूर्णिमा। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली इस पूर्णिमा तिथि में कौन से खास उपाय आपको करने चाहिए, क्या-क्या लाभ है इसके, किस चीज़ों को अवॉइड करें, इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक भी आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिए। पूर्णिमा की तिथि की जब भी हम बात करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ महादेव को भी जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव के सर पर ही चंद्रमा विराजमान है, तो कैसे ना जोड़े। पूर्णिमा की तिथि अपने आप में ही बहुत ही खास हो जाती है। किसी भी चीज़ को, अच्छे कार्य को शुरुआत के लिए, लाइफ में प्रोग्रेस के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कुछ आर्थिक समस्याओं का अगर सामना करना पड़ रहा है आपको, तो उससे छुटकारा पाने का ये एक बहुत ही अच्छा और अनोखा दिन है। तो मैं जो आपको उपाय बताऊँगी, आशा करती हूँ उससे आपकी सारी तमाम तरह की आर्थिक परेशानियाँ दूर होंगी ही होंगी। साथ में आपकी हेल्थ के लिए भी कुछ ख़ास टिप्स आज मैं देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपने मेरे फ़ेसबुक को भी, इंस्टाग्राम को भी, जहाँ पर मैं छोटे-छोटे रील्स बनाती हूँ, हर एक दिन के बारे में, हर एक तिथियों के बारे में, हर एक उपाय के बारे में डिस्कस करती हूँ, उसे भी जाके फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो करना है करिए। अब बात करेंगे कब है पूर्णिमा की तिथि। पूर्णिमा जो है वो शुरू होने वाली है 10 जून को। 10 जून को लग रहा है 11:35 सुबह से वो लगना लगेगा, और उसके नेक्स्ट डे यानी 11 जून जो कि दिन है बुधवार का, बुधवार को वो छूटेगा 1:30 बजे के करीब सुबह दोपहर के। अब क्या आपको, किस दिन आपको व्रत करना है? पहली बात तो ये समझते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा की जब हम बात करते हैं तो रात्रि का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, फुल मून चंद्रमा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी लोग व्रत करते हैं, जो भी लोग आज के दिन दान पुण्य करना चाहते हैं, तो इसको आप नेक्स्ट डे यानी कि 11 तारीख को सुबह गंगा जल से स्नान करके आराम से अपना नहा धोकर स्वच्छ सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा अर्चना ज़रूर करिए। लेकिन जो लोग हवन करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और वो चाहते हैं अपना कोई भी, जैसे आपकी लाइफ में कोई भी समस्या चल रही है, उसकी हीलिंग्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, स्टोन चार्ज करना चाहते हैं या क्रिस्टल चार्ज करना चाहते हैं, तो उनको 10 तारीख का रात का प्रयोग ही करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या-क्या खास उपाय आपको कर लेने हैं इस दिन। पूर्णिमा वाले दिन हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, आपके घर पर अगर कोई प्रतिमा है, कोई छवि है या किसी भी तरह की कोई मूर्ति है या नहीं है, तो आप कहीं से प्रिंट आउट निकाल लीजिए और जिसमें माता लक्ष्मी बैठी हुई हो, खड़ी ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। और हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष आपको आटे का दिया बनाना है। आटे का दिया जिसमें आप थोड़े से हल्दी डालेंगे और केसर डालेंगे, डालकर गंगा जल का छिड़काव करिए और गुलाब जल का छिड़काव करिए, उसको गूँथ लीजिए। उसको चौमुखी यानी कि 4 मुँह वाला आपको दीपक आटे के दीपक से, आटे के दिए से आपको बना लेना है और उसमें आपको शुद्ध देसी घी डालनी है, थोड़ी सी उसमें शहद डालनी है, कलावे का प्रयोग करना है, जो हम हाथ में बांधते हैं उस कलावे को 4 मुँह आप निकालेंगे, 4 बातें तैयार करेंगे उस कलावे से और उसको अपनी मनोकामना बोलते हुए तैयार करिए। आटा को गूँथते हुए अपनी मनोकामना कहते रहिए, जो आप चाहते हैं वो कहते रहिए और उसके साथ आप उस दिए में लगा दीजिए। लगाकर इसको माता लक्ष्मी के समक्ष ज़रूर प्रज्वलित करें, अपने घर के मंदिर में इसको प्रज्वलित करना है। साथ में और भी 5 दिए हम रेडी करेंगे, जो कि मिट्टी के दीपक होंगे, जो एक बाती वाला दिया होगा, जिसमें आपको घी डाल देना है और अपने घर का मुख्य द्वार में जलाना है। आपके घर का ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उत्तर पूर्व कोण में जलाना है। आपके घर का साउथ ईस्ट यानी कि जो अग्नि कोण होता है, वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। एक दीपक आपको तुलसी जी के समक्ष रखना है और साथ में संभव हो तो मिनिमम 11 बार, मैक्सिमम 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा ज़रूर कर लीजिए। उसमें भी कलावा ज़रूर बांधिए अपनी मनोकामना कह के। इसके साथ में इस कार्य को करने के बाद आपको एक दिया और जो है अपने कूड़ेदान के पास में जलाना है, जहाँ पर अलक्ष्मी निवास करती है, उसे भगाने के लिए। तो ये तमाम तरह के उपाय आपको इस दिन ज़रूर करने चाहिए। पीले रंग के फ्लावर्स लाइए, चाहे वो गेंदा का फूल हो या सनफ्लावर हो या कोई भी फ्लावर हो सकता है, उसको लेकर आज विष्णु जी को ज़रूर अर्पण करें और साथ में पीले रंग का उनको चुन्नी ज़रूर चढ़ाइए माता लक्ष्मी को, पीले रंग के वस्त्र विष्णु जी को ज़रूर चढ़ाएँ। अगर संभव हो तो गुलाब का फूल माता लक्ष्मी को 8 की मात्रा में, जिसमें अष्टलक्ष्मियाँ आती हैं, अष्टलक्ष्मी का नाम आपको गूगल में ईज़िली मिल जाएगा। अष्टलक्ष्मी को संबोधित करते हुए उनके चित्र भी आप निकाल लीजिए। उनको स्मरण करते हुए आप एक-एक करके
जो माला है उसको बनाएंगे गुलाब के फूल से और माता को अर्पण करेंगे। माला नहीं बना सकते तो डायरेक्ट पुष्प अर्पण करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ में आज के दिन अगर महादेव पर कनेर का फूल यानी कि येलो कलर का एक कनेर का फूल आता है, वो अगर शिवलिंग पर अर्पण करते हैं, इससे महादेव भी प्रसन्न होते हैं और विष्णु जी को भी ये फूल अति प्रिय है। विष्णु जी को भी और माता लक्ष्मी को भी ये पुष्प जरूर चढ़ाएं। आज के दिन भोलेनाथ के ऊपर दूध, कच्चा दूध जो होता है उसमें थोड़े से काले तिल डालकर महादेव पर अर्पण कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। इसके साथ ही साथ जिन भी व्यक्ति का मून स्ट्रांग है, कंसंट्रेशन लेवल अच्छी नहीं है या आपको लगता है कि कहीं से आपके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं, आपको मैं एक खास बात बताना चाहूँगी। अधिकतर पूर्णिमा के दिन में ही लोग पागल होते हैं, उनकी मेंटल स्थिति खराब होती है। 90% सुसाइड केसेस पूर्णिमा में ही होते हैं। और इसके अलावा पूर्णिमा का दिन ही एक ऐसा दिन है, क्योंकि ये सीधी सी बात है, हमारा जो शरीर है 70% जो है वो जल तत्व उसमें भरा हुआ है और हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं पूर्णिमा में ही होते हैं। और यही एक ऐसा खास दिन होता है जिस दिन बुद्धि का भी वर्चस्व बढ़ता है। आप अगर बुद्धिमान है, आपकी दिमागी स्थिति अच्छी है, आपके सोच विचार अच्छे हैं, आप भगवान की सेवा अर्चना करते हैं, तो आपके दिमाग में इतनी अच्छी, बुद्ध को भी पूर्णिमा के दिन ही एनलाइटमेंट मिली थी, तो बुद्ध पूर्णिमा जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पूर्णिमा का जो तिथि होता है वो आपको समझना है कि बहुत खास होता है। ये इंसान को कुछ भी करवा सकता है। तो अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन, सफरिंग से अगर जूझ रहे हैं तो आज का दिन का प्रयोग आपके लिए निश्चित रूप से रामबाण का उपाय करेगा। क्या करना है आपको? चांदी का कोई भी बर्तन ले लीजिए, लोटा हो सकता है, कलश हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कटोरी हो सकती है, एनीथिंग। कुछ नहीं है तो एक स्टील का कोई भी कलश लीजिए, उसके अंदर एक चांदी का छोटा सिक्का आपके पास होगा ही होगा, उसमें डाल दीजिए, गंगा जल डालें और कच्चा दूध डालें। और संध्या के समय 10 तारीख को संध्या के समय, जितना रात हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है, कम वस्त्र धारण करें, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, छत में चले जाएं, बालकनी में चले जाएं, कुछ नहीं है आपके घर के आसपास तो सार्वजनिक पार्क में चले जाइए। चंद्रमा को ध्यान करते हुए, अपनी सफरिंग्स को बताते हुए कि मुझे ये परेशानी है चंद्रमा, आप इसको दूर करिए, मेरे अंदर चंद्रमा के तेज को रोशन करिए, हमारा जल तत्व को एक्टिव करिए, हमारे शरीर में सारी बीमारियां आप खत्म करिए, डिप्रेशन खत्म करिए, एंजाइटी खत्म करिए, जो जो आप चाहते हैं वो बोलकर चंद्रमा को अर्घ दीजिए। यकीन मानिए इस उपाय को करने के ठीक बाद आपको, जिसको नींद भी नहीं आती ना, ऐसे व्यक्ति को भी नींद आएगी और आपको इतना रिलैक्स फील होगा, आपके दिमाग से सारे टेंशन लगेगा खत्म हो गए। तो इस काम को ज़रूर करने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा आज के दिन दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन किसी को भी ग्रॉसरी दान कर सकते हैं, सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान, जैसे मिठाई हो गया या सफ़ेद वस्त्र हो गए, कुछ भी आप दान करिए। चावल दान कर सकते हैं किसी मंदिर में जहाँ भंडारा का आयोजन हो रहा है। क्वांटिटी इज़ नॉट द मैटर, आपको जितना सामर्थ्य है आप वैसा करिए। लेकिन डोनेशंस में हमेशा कहती हूँ कि आपको करने ही करने चाहिए, वो आपके इनकम का कुछ हिस्सा ज़रूर डोनेशंस में जाना चाहिए, तब जाके आप देखेंगे कि इनकम का सोर्स जो है वो बढ़ रहा है। आज के दिन अपनी तिजोरी, अपनी अलमीरा, अपने एसेट्स को खोलिए, खोलकर हल्दी वाला पानी तैयार करें, पानी, हल्दी, गंगा जल मिक्स करके आप तैयार करें और थोड़ा थोड़ा स्प्रे आप ज़रूर करिए। ऐसा करने से बढ़ोतरी होती है चीज़ों में, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। और इसके अलावा आज के दिन दालचीनी का छिड़काव, तो दालचीनी को डस्ट कर लीजिए और घर के बाहर आप चौखट पर थोड़ा सा डस्ट छीट दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए सब जगह। तो इससे क्या होगा, आपके घर पर नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो चली जाएंगी, पॉजिटिव चीज़ों का एंट्रेंस जो है वो आना शुरू हो जाएगा। आज के दिन मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, नमः शिवाय का जाप करिए। इसके साथ ही साथ ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप कर सकते हैं 108 बार। श्रीम मंत्र का जाप कर सकते हैं, स्फटिक की माला में जो भी लक्ष्मी का मंत्र आपको पता है उनका जाप कर सकते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं, कुछ भी जाप कर सकते हैं। आज के दिन रात्रि के समय जो भी व्यक्ति अपने समक्ष 8 घी के दिए प्रज्वलित करके लाल रंग के आसन में या कुशा के आसन में बैठकर श्री सूक्त का या कनक धारा स्रोत का पाठ करता है, उस व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिति अच्छी होने में बाध्य है, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। तो इस काम को भी ज़रूर करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर आज के दिन करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप अपने घर के आसपास संभव हो तो कोई भी हरा रंग का पेड़, पौधा, वृक्ष, कुछ भी प्लांट ज़रूर करें और उसकी सेवा बीच बीच में जाकर ज़रूर करिए। इससे आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा।
और अगर आप हेल्थ रिलेटेड किसी इश्यूज़ में हैं तो आज के दिन 10 तारीख को रात को या 11 तारीख को कभी भी अपने हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाइए, जिससे ये जो मेहंदी जब आप लगाते हैं तो उसमें हीट उत्पन्न होता है, इससे सारे शरीर के नर्व्स ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। इस क्रिया को करिए और उसके बाद मुझे कमेंट में बताइए कि इसका रिजल्ट आपको कैसा मिला। आशा करती हूँ वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।